ये देश के बच्चे हैं साहब जिनके साथ इस तरीके की चेकिंग हो रही है। कंप्यूटर तय कर रहा था कॉपी, मैनुअल क्रॉस चेकिंग नहीं। यानी कि पुरानी व्यवस्था में पहले चरण में दो इवैल्यूएटर आपस में कॉपियां एक्सचेंज करके दोबारा जांचते हैं कि हो सकता है मुझसे बतौर इवैल्यूएटर कोई गलती हो गई हो, लेकिन एक दूसरा इवैल्यूएटर भी उसको देखेगा। इससे सुनिश्चित होता था कि किसी सवाल के अंक छूटे तो नहीं हैं, कुल अंक सही जोड़े गए हैं या नहीं। इसके बाद एक असिस्टेंट हेड एग्जामिनर रैंडम कॉपियां चुनकर जांच करते थे देखने के लिए कि रैंडमली हो रहा है या नहीं। फिर एक हेड एग्जामिनर भी अलग से रैंडम कॉपियां चेक करते थे, मगर इस बार सिर्फ रैंडम कुछ कॉपियां ही क्रॉस चेकिंग हुई क्योंकि समय कम था और आप डिजिटल माध्यम में चले गए थे। तो जहां जहां ब्लर कॉपी स्कैन हो रही है वहां कहां ये 3 टियर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ये सब सारी चीजें उठा करके डस्टबिन में फेंक दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। आप जरा सोच करके देखिए, इस तरीके से 18 लाख सीबीएसई छात्रों का, 12th के छात्रों का भविष्य इस देश में तय हो रहा है। और इतने बकवास और लीचड़ सड़े गले सिस्टम के ऊपर बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अकाउंटेबिलिटी कहां चली गई है इस देश में? नीट का एग्जाम आप करा नहीं सकते, सीबीएसई एग्जाम आप करा नहीं सकते, गेट एग्जाम आप करा नहीं सकते, कोई एग्जाम आप करा नहीं सकते। और उसके बाद फिर भी आप इस हक से बैठे हुए हैं ऊपर कि आप पर कोई सवाल ना पूछे। ट्वीट आपके नॉर्मल हुए चले जा रहे हैं कि आज मैंने यहां प्रवचन दिया, आज मैंने वहां। भाषण बंद कीजिए, वास्तविकता देखिए। यह देश की वास्तविकता है, यह छात्रों के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी बोल देने से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लोग जब छात्र गुस्सा होंगे वो इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, इस नाकामी और निकम्मेपन की वजह से, नाकारापन की वजह से, ना कि इसलिए कि वो बहुत संगठित तरीके से कॉकरोच बन जाना चाह रहे हैं। ये लोगों की चिंता है, लोगों की परेशानी है।